नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कैलेंडर का पार्ट 1 हो चुका था। इसके बाद हम आज कराएंगे कैलेंडर का पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देरी के आइए चलते हैं, सीधे ख़त्म करते हैं इसको। कैलेंडर का जो पार्ट 2 है उसमें दिया गया था केवाद और सेवाद की अवधारणा। आपके साथ 3 टाइप या 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए थे। उसके बाद ये टाइप बचा हुआ है अभी। केवाद और सेवाद की अवधारणा क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे कहा, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल बोला 25 के 5 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी? ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, 25 और 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? कहेंगे सीधी 30 तारीख आएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, 25 के 5 दिन के बाद कौन सी आएगी? तो बी, इसका मतलब 25 में तो 5 जोड़ने ही जोड़ने हैं, और अगर उसमें के लगा हुआ तो के लिए हम एक एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे, अर्थात हम यहाँ पे कितना कर देंगे, 31। ठीक है, 25 5 30 और 1 31। तो 25 के 5 दिन के बाद जो तारीख होगी वो आपकी कितनी होगी? 31 होगी। तो के बाद अवधारणा समझ में आई क्या है? अभी इसी के सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, बस आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे सवाल नंबर 1 आ रहा है। सवाल नंबर 1 आ रहा है कि आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले बुधवार था। बुधवार था, तो आज के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो बताइए, सबसे पहले आप कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या होगा। आया किसी का? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहा है, आज के 3 दिन पहले, कह रहा आज है, इसके 3 दिन पहले, ठीक है, क्या दिन था? बुधवार था। आज के 3 दिन पहले बुधवार था, तो आज के 4 दिन बाद, ठीक है, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हमारे पास टोटल दिन कितने हो रहे हैं? 4 3 7 और 1 8, टोटल हमारे पास 8 दिन हो रहे हैं। दिन हमें कौन सा बताया जा रहा है? बुधवार। तो हमें क्या करना है, बुधवार में आपको 8 दिन हमें प्लस, हाँ प्लस ही करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, बुधवार में अगर 7 दिन जोड़ते हैं तो हमारा बुधवार ही आंसर आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। और हमारा 7 अगर जुड़ चुका तो हमारा कितना बचा होगा? 1 और बचा होगा। तो 1 और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा। तो इसी में क्या करना पड़ता है, के जो होता है ना, के, इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है 3 दिन पहले। तो के 3 दिन पहले, तो आज हमने ये ले लिया, 3 दिन पहले ये हो गया। आज के 4 दिन बाद, तो 4 दिन और लिख दो, क्योंकि आज का दिन लिखा हुआ तो इसमें के लिए एक नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी लिख चुका है। तो 4 3 7 और कितने हो गए? 8। अब बुधवार में 8 दिन जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाएगा, एक दिन बचा होगा, एक दिन और उसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा नंबर, आज के 3 दिन पहले शुक्रवार था। आज के 3 दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है। तो आज से, ये आज के है और फिर आज से, 2 शब्द समझना। आज के 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे से लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके सहित हो जाएगा। से के लिए हमें कोई भी एक यूज नहीं करना है, से का मतलब उसके सहित जाना है। तो 3 और 3 कितने हो रहा है? तो आपके 3 और प्लस 3 तो हो जाएंगे आपके कितने? 6। हमें क्या करना है, सीधा जो दिन दिया गया था शुक्रवार, उसमें सीधे 6 दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार में अगर आप 6 दिन जोड़ते हो तो आपका कौन सा दिन आएगा?
गुरुवार। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरुवार। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपके गुरुवार सही थे। मतलब कि से के लिए आपको कुछ नहीं जोड़ना होता है, लेकिन हमें के लिए जोड़ना होता है। और अगर आज के 3 दिन पहले की बात है तो इसका मतलब वो 3 दिन है। ठीक है, और आज से मतलब कि जो से लिखा हुआ है वो 3 दिन में इंक्लूड हो चुका है, और उसके बाद का तो 3 दिन आप डायरेक्ट जोड़ दो, तो तीनों तीन कितने हो गए? 6। तो शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे, कौन सा आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। बीते हुए कल के 3 दिन पहले, जो बीता हुआ कल है उसके 3 दिन पहले, बीते कल मतलब कि आज है, और आज के बाद बीते कल से 3 दिन पहले, ठीक है, बीते कल से 3 दिन पहले रविवार था। क्या था? रविवार था। तो आने वाले कल के, तो कह रहा आने वाले कल के, ठीक है, कल और यहाँ पे क्या लिख दिया उसने? के। अब बीते हुए कल के, ये भी लिखा हुआ था। बीते हुए कल के 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाले कल के 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो हमसे ये सब कुछ कहा गया है। तो देखिए, हमें ये सवाल से लेना देना नहीं, हमें केवल दिन काउंट करो और के काउंट करो। यहाँ पे के बोला गया है तो कितना हो गया? 1। आज के मतलब कि बीते हुए कल के, ये कहा गया था बीते हुए कल के, ये आगे पीछे हो गया 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल के हो गया, तो 1 इसका, 3 दिन ये, और आज वाला 1 दिन जोड़ लो। ठीक है, और फिर कल के कितने हो गए? 4 दिन। 4 दिन और आप जोड़ दो। ठीक है, और आज वाला दिन जोड़ दो। ये एक के लिए जोड़ दिया, एक आज के लिए जोड़ दिया, और एक इधर वाला के जोड़ दिया, तो 1 2 3 तो दिन हो गए आपके एक्स्ट्रा ये। और जो 4 दिन बोले तो वो वाला 4 दिन हो गया, और ये 3 दिन बोला, ये 3 दिन हो गया। तो जोड़ लो, कितने हो गए? 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितने हो गए? 10। दिन कौन सा था? रविवार। रविवार में अगर आप 10 दिन जोड़ते हो तो आपको 7 से 7 कैंसिल कर दें तो रविवार से रविवार हो जाएगा, 3 दिन बचे हुए। तो रविवार में जब आप 3 दिन जोड़े जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कल के लिए के लिए कितना जोड़ना है, हमें 1 प्लस करना है, जबकि से के लिए हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। ठीक है, से के मतलब भाई 0 रहना है। और अगर डबल कल है, जैसे डबल के है, तो उसके लिए डबल कर देना है, आज वाला दिन और प्लस करना है इसमें, तो आप सबको इंक्लूड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला टाइप। ठीक है, तो ये थी के बाद और से बाद। एक से बाद का और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आ रहा है सवाल नंबर आपका, बीते हुए कल के, ये बीते हुए कल के, तो मतलब कि ये आज है, और आज के बाद ये बीता हुआ कल है, इसके 5 दिन पहले, 5 दिन पहले मंगलवार है, 5 दिन पहले मंगलवार है, तो आने वाले कल से, तो कह रहा आने वाला कल, आने वाले कल, और यहाँ क्या लिख दिया उसने? कल से। यहाँ लिख दिया क्या? के। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, के और से का बहुत बड़ा फ़र्क है। आने वाले कल से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब ये बताइए, ये 5 है, ये 5 तो लिखना ही है, ये के है, तो इसके लिए तो 1 लिखना ही पड़ेगा आपको। लिख दिया। अब हमसे हाँ, एक आज वाला दिन लिख दिया। अब यहाँ से लिख दिया, क्या से के लिए आप 1 ही लिखोगे? नहीं लिखोगे, तो इसके लिए क्या करना है? 0, और उसके बाद कितना लिखना है? 5। तो यहाँ पे सीधा 5 लिख दें, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको के और से, ये 2 शब्द पकड़ने हैं कि के कहाँ पे दिया गया है उसके लिए 1 लिखना है, जहाँ पे से दिया जा रहा है या कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए कुछ भी लिखना भी नहीं है। तो बस यहाँ से काउंट कर लो, 5 10 11 1 12, 12 हो गया। हमारा कौन सा दिन था? मंगलवार। अगर हम 7 इसमें से निकाल देते हैं, 7 कितने बच रहे होंगे आपके? 5 बच रहे होंगे। अगर हम मंगलवार में 5 दिन जोड़ देते हैं तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रविवार। ठीक है, तो आंसर हमारा
रविवार हो जाएगा। अब आप शायद समझ गए होंगे कि के क्या होता है, से क्या होता है। ठीक है, के लिए कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, जबकि से के लिए हमें क्या जोड़ना है, 0। से के लिए कुछ नहीं जोड़ना है। तो के बाद और से बाद की अवधारणा आपको शायद समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अब टाइप नंबर 2। जब वर्ष के, शायद हमने माह के आगे पीछे के दिन निकालना बता दिया था, और आपको अब निकालना है वर्ष के आगे में पीछे के दिन। जैसे वर्ष में माह के, हाँ, आगे पीछे ध्यान ज्ञात करना। हाँ चलो ठीक है। अब आइए देखते हैं टाइप जो है वो अगला टाइप, वर्ष के माह के आगे पीछे दिन ज्ञात करना। ये कैसा सवाल होता है, जैसे वर्ष में किसी माह, जैसे मार्च का दिन दिया जाएगा, आपसे कहे अक्टूबर का दिन बताइए क्या होगा, तो उसी प्रकार के ये सवाल हैं इसके। जैसे कह रहा है किसी वर्ष में अगर 13 मार्च को, किसी वर्ष में अगर 13 मार्च को गुरुवार है, 13 मार्च को अगर गुरुवार है, तो उसी वर्ष में 20 अक्टूबर को क्या रहा होगा, 20 अक्टूबर को क्या रहा होगा। ठीक है, ये दिया गया है। कोई वर्ष है, उसे 3 मार्च को क्या बता रहा है, गुरुवार, तो 20 अक्टूबर को क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोडिंग होती है। जैसे हमने कहा यहाँ पे जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होते हैं। जनवरी का जो विषम दिन होता है वो 1 होता है, फरवरी का 0 होगा या तो 1 होगा, मार्च का 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, 3, 2, 3। इस तरीके से हर माह के अपने विषम दिन होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मार्च से लेकर, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और कहाँ पहुँच गए, अक्टूबर। तो उनके बीच के जितने भी दिन हैं, मार्च से अक्टूबर के बीच के, वो सारे के सारे विषम दिन लिख लेंगे। अप्रैल का कितना था, 2, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब अक्टूबर जितनी लिखी हुई है वो 20 अक्टूबर दे देंगे, और 3 मार्च बीत चुकी, तो इसमें दिन कितने बचे होंगे, 31 में आप 3 घटा देते हो, यहाँ पे कितने आ जाते हैं आपके, 28। ठीक है, तो आप 28 मार्च ले लेंगे। यहाँ दिन बचे हुए हैं, 31 में से 3 बीत चुकी, 3 तारीख, तो 28 यहाँ लिखेंगे। बीच वाले के विषम दिन लिख लेंगे जैसे कि आपके सामने दिख रहे होंगे, और जो तारीख अक्टूबर की दी जा रही है वो लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सबको 7 से काट देंगे, और काटने के बाद जितना बचेगा शेष, वही हम दिए गए दिन में जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं। 3 2 5, 5 2 7 कैंसिल हो गया, 3 और 2 5, 5 और 3 8, लेकिन यहाँ से 1 बच रहा होगा। ठीक है, तो 20 और 1 21, तो 7 21, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये 7 चौक 28 पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा होगा, 0 दिन बच रहा होगा। अगर हमारे पास 0 बच रहा है तो आंसर क्या आएगा, कहीं पे कैंसिल आउट हुआ है या कुछ गड़बड़ हुआ है। चार बचना चाहिए। 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, 6 2 8 कैंसिल, 1 बचा। फिर 20 और 1 21, 7 21 पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 7 चौक 28, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन सवाल में जो 13 मार्च दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम अलग आएगा आंसर, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 मार्च लिखा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे 13 मार्च लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुरुवार में अगर आप 0 जोड़ते हो गुरुवार में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और आपको दे रहे हैं। जैसे ही सवाल आ रहा है, किसी वर्ष में 11 सितंबर को, आगे पीछे पूछ रहे तब भी कोई कुछ नहीं करना है, बस वही करना है तुम्हें। जैसे कह रहा है 11 सितंबर को, अभी हमें पीछे से आगे जाना था, अब हम नहीं, आगे से हमें इस तरफ जाना है। जैसे मार्च का दिया गया था और हम कहाँ तक गए थे, अक्टूबर के। अब हो सकता है अक्टूबर का दिया जाए और हमें मार्च का पूछा जाए। ठीक है, तो अगर हम अक्टूबर से मार्च की तरफ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस, जबकि मार्च से अक्टूबर तब जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन अक्टूबर से मार्च का तो पीछे की ओर आ रहे हैं तो माइनस होगा। बस इसमें इतना ही फ़र्क है। ठीक है, अगर अंत के माह के दिन दिए जाएंगे और हमें शुरू के पूछे जाएँ तो हमें माइनस करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें दिन को माइनस करना होगा, जो भी शेष बचेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है यदि 11 सितंबर को, 11 सितंबर को बुधवार है,
11 सितंबर को बुधवार है, तो 6 मार्च को कौन सा दिन होगा? 6 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये दिया गया है और ये आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना, सितंबर, ठीक है, सितंबर जो होती है आपकी कितनी होती है, 30 की। 30 में अगर यहाँ से निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 19 बचेगा। सितंबर के बाद आपका क्या आएगा, अक्टूबर। अच्छा, मार्च के दिया गया, हमें उल्टा चलना है, ठीक है, मार्च निकालो सीधा, आपको कोई बात नहीं। मार्च दिया गया, कितना मार्च दिया गया, देखो इसे ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, इसे सीधा सीधा निकालो आप। 6 मार्च, इसे सीधा कर लो, पहले उल्टा दिया गया तो आप इसे सीधा करो। 6 मार्च 11 सितंबर, 6 मार्च 31 में से 6 बीत चुका होगा, तो कितना बचा होगा आपका, 1 इधर 5 उधर, तो आपके 25 बचे होंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आपकी दी गई है। सितंबर कितनी है आपकी, 11, तो 11 लिख दिया। अगस्त का 3, जून का 3, इसका 2, 3, 2, ठीक है। अब ये आपका सही हो गया। अगर आपका उस साइड का माह दिया है तो आपको पलट के लिख देना है, कुछ नहीं, इसको क्या करना है, पलटना है, बस पलटना है। अब क्या करें, 7 7 से कैंसिल, 3 2 5 2 7 कैंसिल आउट हो गया। फिर ये आपका 3 और 3 6, 11 और 6 कितना हो गया आपका, 17, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, तो आपका 3 यहाँ बचा हुआ है। 25 और 3 कितने हो गए, 28, तो 25 और 3 28 हो गए, तो 7 से पूरे पूरे कट जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या था यहाँ पे, बुधवार, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बुधवार, ठीक है। तो अभी तक तो जोड़ने या घटाने को कोई आया नहीं है, तो ये इस टाइप अगर जो शेष बचे उसी में घटाना जोड़ना, ठीक है। अगर पीछे का माह हो और शुरुआत का दिया है तो आप जो शेष बचे उसमें दिन घटाने हैं, और अगर मार्च दिया जाए अक्टूबर तक जाना है तो आपको जो शेष बचे उन दिनों में उतना दिन जोड़ना है, बस इतना फ़र्क है। आइए देखते हैं टाइप नंबर अगला। नेक्स्ट कह रहा है कि समान माह का कैलेंडर कैसे ज्ञात करें, समान माह का कैलेंडर कैसे ज्ञात करें। समान माह का कैलेंडर, समान माह क्या होता है, जैसे वो कहेगा कोई वर्ष है, किसी वर्ष के मार्च माह के समान कौन सा माह होगा, ठीक है, किसी भी वर्ष के मार्च माह के समान कौन सा माह समान होगा। वैसे क्या करना है, इसमें विषम दिन काउंट कर लेते हैं, जैसे मार्च से पूछ रहा है तो मार्च से हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, और जहाँ पे हमें योग 7 मिल जाए, 7 दूनी 14 मिल जाए, 7 त्यों 21 मिल जाए, 7 चौक 28 मिल जाए, इनके गुणज में मिल जाए कोई भी, तो उसी का जस्ट आगे वाला ही हमारा आंसर होगा। जैसे मार्च दिया गया तो मार्च से जोड़ना स्टार्ट करो, कहाँ पे 7 मिलेगा, 3 2 5 5 3 8, 7 नहीं मिला तो अब कितना मिलना चाहिए, 14, तो 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16, 14 भी नहीं मिला तो कितना मिलना चाहिए, अब 21 मिलना चाहिए। तो 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 16 17 18 18 3 कितने हो गए, 21। देखो यहाँ पे आके 21 मिल गया, और जस्ट इसके अगले वाला माह कौन सा है, नवंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको विषम दिन याद करने पड़ेंगे। अगर विषम दिन याद ना करो तो इसकी सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक है जो शायद आपको पसंद आएगी। आपको हमने मोबाइल नंबर बताया था याद करने के लिए, जो पार्ट 1 है उसमें आप देख लेना जाके मोबाइल नंबर क्या बताया था। इसमें माह के कोड याद करने पड़ते हैं, 034 025 036 146, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपका मोबाइल नंबर था। हमने कहा था 3 करके आप इसको याद कर लेना। और ये होता है आपका सामान्य वर्ष के लिए, और ये होता है आपका लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष जब हो तो आपको कोड ये यूज करना है, जनवरी फरवरी का 03, और अगर वर्ष आपका सामान्य है तो जनवरी फरवरी का कोड 1 और 4 यूज करना है। अब देखिए कह रहा मार्च माह के समान कौन सा माह होगा, तो देखिए माह में कितने नंबर लिखे हुए हैं, 4, और अब देखो आगे कहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो नंबर आपके समान दिख रहे हैं वो वर्ष में माह समान होते हैं, ठीक है। कुछ डिजिट ऐसे भी होंगे जो आपके समान नहीं होते हैं, तो हर वर्ष में हर माह समान हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोड आप याद कर लो मोबाइल नंबर की जगह, 034 025 036 146। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो नंबर आपके समान है वो वर्ष के माह आपके समान होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। जैसे मार्च का 4 था तो 4 हमने देखा, अगले कहाँ है, नवंबर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर माह हो जाएगा। या तो ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर ये याद करना पड़ेगा, विषम दिन याद करने पड़ेंगे, तो 2 में से एक काम करना पड़ेगा।
तो ये शायद सबको अच्छा लग रहा होगा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो ये बेस्ट है आपकी। तो समान माह का कैलेंडर ज्ञात हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए पूरा वर्षीय समान कब होगा, जैसे हम अभी 2024 चल रहा है, तो कहेगा वर्ष 2024 का कैलेंडर पुनः कब प्रयुक्त होगा। तो जब समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करना है, समान वर्ष का कैलेंडर अगर ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है। तो देखिए वर्ष जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के आपको वर्ष लिख लेने हैं। इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट बता दे रहे हैं जिससे समय की बर्बादी ना हो। वर्ष हम 3 लिखेंगे। सबसे पहले वर्ष 1 लिखेंगे लीप वर्ष, लीप के जस्ट आगे वाला वर्ष होगा, ठीक है। फिर लीप के जस्ट उससे भी आगे वर्ष होगा और लीप के जस्ट उसके भी आगे एक वर्ष होगा, और इसके बाद जस्ट फिर आपका वर्ष कौन से स्टार्ट हो जाएगा, लीप वर्ष पुनः स्टार्ट हो जाएगा। और ये सीरीज आपकी इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया है 2016, ठीक है। तो 2016 क्या लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, अगर किसी भी कोई भी वर्ष जो हो वो अगर वर्ष 4 से कट जाता है तो वर्ष कैसा होता है, लीप वर्ष होता है। अगर कोई वर्ष 4 से नहीं कटता है तो वर्ष कैसा होता है, सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। ना कटने पर कैसा होता है, सामान्य होता है, और कटने पर कैसा होता है, लीप वर्ष होता है। तो देखिए 2016 जो है वो आपका 4 से कट जाएगा, अर्थात कैसा है, लीप वर्ष है। अगर 2016 का समान वर्ष का कैलेंडर पूछे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें कितने जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 14, 2 3 और 1 4, 2044 में 2016 का कैलेंडर पुनः प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार अब 2016 से जस्ट आगे वाला वर्ष क्या होगा, 2017, ठीक है, 2017 होगा। तो 2017 दिया गया है। अब कहेगा 2017 का कैलेंडर पुनः कब प्रयुक्त होगा। तो देखो जैसे ही लीप के आगे वाला वर्ष हो तो उसमें डायरेक्ट हमें कितने जोड़ देने, 6 जोड़ देने हैं, ठीक है। 6 6 12 और 1 13, 1 1 2। तो 2023 में कैलेंडर पुनः प्रयुक्त होगा। जस्ट 2017 के बाद कौन सा आएगा, 2018। अगर ये 2 वर्ष हों तो उसमें आपको लीप में 28 जोड़ना है और इसके आगे वाले में कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं। 2 बातें ध्यान रखना। लेकिन आगे के जो 2 वर्ष दिए गए हैं उन दोनों वर्ष में ही आपको 11 11 जोड़ने हैं, ठीक है। लीप को और उसके आगे वाले को छोड़ के जो आपके सामान्य वर्ष उसमें 11 11, इसमें अगर 11 जोड़ते हैं तो आप कितना हो जाएगा, 8 9 2029 में ये प्रयुक्त होगा। अगर हम कहेंगे 2020 2019 है तो इसमें भी हम 11 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3, 2030। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए। समान वर्ष का कैलेंडर पूछे तो हमें 3 प्रकार से क्वेश्चन करेगा। अगर आपका लीप वर्ष दिया जा रहा है कैसे पहचानेंगे, 4 से अगर वो वर्ष कट रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर लीप वर्ष है और उसका समान वर्ष का कैलेंडर पूछ रहा है तो हमें डायरेक्ट कितने जोड़ने पड़ेंगे, 28 जोड़ने पड़ेंगे। और जस्ट अगर लीप से जस्ट आगे वाला है तो हमें कितने जोड़ने, तो हमें 6 जोड़ने पड़ेंगे, और उनके आगे के जो 2 वर्ष बचे हुए हैं उनमें हमें 11 11 जोड़ने पड़ेंगे। और अगर वर्ष आपका लीप है तो कहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो 28 फिर जोड़ना पड़ेगा। अब कुछ ये कह रहे होंगे कि हम पहचानेंगे कैसे वो आगे वाला है कि नहीं है। तो देखिए जैसे मान लो हमने कहा 1975 दे दिया, हमने कहा 1975 वर्ष का कैलेंडर पुनः कब प्रयुक्त होगा। तो हमने कहा इसमें आप 6 जोड़ें, 11 जोड़ें, 18 जोड़ें, क्या जोड़ें, कुछ तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने कहा इससे पहले पता करो ये लीप वर्ष तो नहीं है, लीप तो नहीं है, क्योंकि अगर 4 से काटा तो 4 से कटेगा नहीं। तो हम इससे पहले वाला वर्ष और पता करें, क्या ये अभी 4 से कट रहा है, तो 4 एकम 4, अंत के 2 अंक काट लो, 4 एकम 4 कितना बचेगा, ये 34। क्या 4 2 32, क्या 4 से कट रहा, नहीं कट रहा। इसका मतलब ऊपर वाला वर्ष भी तुम्हारा लीप नहीं है। अगर लीप नहीं है तो लीप अगर होता और उसके जस्ट आगे वाला होता तो इसमें डायरेक्ट कितने जोड़ देते, 6, और लीप में कितने जोड़, 28। लेकिन जस्ट इससे उससे आगे वाला है तो इसमें हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 11 जोड़ने पड़ेंगे। तो 5 और 1 6, 7 और 1 8, 1986 में ये आपका कैलेंडर पुनः प्रयुक्त हो जाएगा। तो आई होप आपको समान वर्ष का कैलेंडर समझ में आया होगा, समान माह का कैलेंडर समझ में आया होगा, के बाद से बाद की अवधारणा समझ में आई होगी। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इस समय हो चुके हैं। आइए देखते हैं एक चौथा टाइप और। ठीक है, चौथा टाइप दिया जाएगा, जैसे कहेगा महेश का जन्म 21 जुलाई 1965 को हुआ था।
ठीक है। इसमें आपकी डीओबी निकालनी पड़ती है। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, डीओबी के जितने दिन का वो होना है वो तारीख निकालनी है। महेश का जन्म कब हुआ था? 21 जुलाई 1965 को हुआ था। कब वह 23 वर्ष 8 माह का हो जाएगा? कह रहा है कब वह 23 वर्ष 8 माह और 21 दिन का हो जाएगा। ठीक है, तो महेश को आपको कितने दिन का करना है? 23 साल का, जिससे वो भर्ती में फार्म डाल सके। तो इसे बड़ा कर दो जल्दी से। तो इसे बड़ा करेंगे कैसे? महेश का जन्म 21 जुलाई 1965 को हुआ था। इसे हमें कितना करना है? 23 साल 8 माह और 21 दिन का करना है। तो हमें ये जो दिया गया है इसको सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वर्ष लिखना पड़ेगा, फिर हमें माह लिखना पड़ेगा, फिर हमें जो दिन या दिनांक दिया जाए वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिन या दिनांक। सबसे पहले देखो वर्ष कितना है? 1965 है। माह कितना है? जुलाई है। जुलाई को क्या बोलते हैं? 07। और दिनांक कितना है? आपका 21 है। अब यहाँ दिन कितना करना है? 21 दिन। तो 21 यहाँ भी करना। माह कितने करने? 8 करने। और वर्ष कितना करना है? इसे 23 वर्ष। इसको हम जोड़ देंगे भैया, आंसर हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 7 7 14 और कितना हो जाएगा? 15। ये 5 3 8 6 2 8 1988। ये जाके आपका मैटर आपका तैयार होता है। अब एक चीज़ आप ये बताइए, क्या किसी भी वर्ष में 15 माह होते हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं होते हैं। 12 माह का तो 1 साल ही होता है। तो हमने कहा ठीक है, 12 माह में 1 साल होता है तो हम 12 माह उठाएंगे, 1 साल इधर नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो 1 साल जब इधर बढ़ेगा तो हमारा कितना वर्ष हो जाएगा? ये 1989 हो जाएगा। और 12 माह यहाँ से हमने कम कर दिए तो इसका मतलब माह कितने बचे होंगे आपके? 03 माह बचे होंगे। और तारीख कितनी बची अभी? 42। अब कहोगे सर 42 तो तारीख भी नहीं होती है। तो हाँ, 42 तारीख नहीं होती। तो ये माह कौन सा चल रहा है? मार्च। मार्च को हम क्या करेंगे? अगर मार्च को हमें हटाना है तो मार्च कितने की होती है? 31 दिन की मार्च होती है। तो 31 दिन हम मार्च को दे देंगे और मार्च से कहेंगे तुम आगे बढ़ जाओ। तो मार्च आगे बढ़ के कौन सा महीना ले आएगी? चौथा महीना। मार्च कंप्लीट, तो माह कौन सा हो गया? चौथा। 31 दिन चले जा चुके हैं तो कितने बचे होंगे? 1 4 में से 3 गया 1। तो 11/4/1989 को महेश फार्म डालने लायक हो जाएगा। ठीक है, 11 अप्रैल 1989 को। अच्छा, ये तो पुराना, ये शायद रिटायर भी हो गया होगा अब तो। 1989 की कहानी चल रही है। तो महेश 11 तारीख चौथे महीना 1989 में इतने साल इतने माह इतने दिन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे हम 4 टाइप कंप्लीट। इससे ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि 3-4 टाइप आपके उसमें हो गए थे, 3-4 टाइप आपके इसमें हो गए। तो आपका पार्ट 2 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो लास्ट में आपको पता ही है अब क्या करना होगा। हाँ, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको ज़रूर दबा देना और लाइक कर देना, और दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और उनसे कहना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर को प्रमोशन दें, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।